सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। जिन श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और शंकर जी के बिना अपने अंतकरण में, अपने हृदय में स्थिति भगवान श्री राम जी को हम नहीं देख सकते। जब पार्वती जी और शंकर जी की कृपा होगी तभी हम राम जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। जिन शंकर जी के आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी हमेशा वंदनीय होता है, हर जगह वंदनीय हो जाता है। और श्री राम जी और सीता जी के गुण समूह का जो गान करते रहते हैं, जो हमेशा भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र का बखान करते हैं, ऐसे विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। वाल्मीकि जी और हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक शक्ति की खोज करते हैं और वाल्मीकि जी, हनुमान जी शक्ति के द्वारा शक्तिमान प्रभु श्री राम जी की खोज करते हैं। जो उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है, कलेशों को हरने वाली है तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। ये जगत सपना है और जिनकी माया से यह सत्य प्रतीत हो रहा है और जिनके केवल चरण ही इस भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारणों के कारण और सब में श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत जो रामायण में है और अन्यत्र से भी जो उपलब्ध है, भगवान श्री राम जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में वर्णन कर रहे हैं। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी है, सुंदर हाथी जैसा जिनका मुख है, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुंदर और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। गुरु जी के चरण रज से
अपने मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करके, अपने मन रूपी मैल को गुरु जी के चरण रज से साफ करके भगवान श्री राम जी के चरित्र का गुणगान कर सकेंगे। जैसे ही हम गुरु के चरण कमलों से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं तो हमारे हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करेंगे तो हमारे हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि गुप्त और प्रगट जो जहाँ है वह दिखाई पड़ती है, अर्थात रामचरित्र समझ में आने लग जाते हैं, रामचरित्र दिखाई देने लगते हैं जब मन रूपी दर्पण गुरु की चरण रज से साफ होगा। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल है और सुंदर है जो हमारे सारे दोषों को दूर करने वाली है। अब मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो पृथ्वी के देवता है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं और फिर गुरु की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संत बड़े सरल होते हैं, बड़े करुणामय होते हैं, संतों का हृदय बहुत सरल होता है, संत बड़े दयालु होते हैं, संत अपने कष्टों को अपना दुख सह करके दूसरों के दोषों को ढकते हैं, दूसरों को हमेशा सुख देना चाहते हैं, अपना कष्ट सहेंगे। आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत अगर जगत में नहीं होते संसार जल मरता। संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए तो भगवान जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि संतों को मुझसे भी बढ़कर मानना। संत जो है चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग होते हैं और जो इस संत समाज रूपी प्रयागराज का सेवन करता है, संतों का सत्संग करता है, संतों को सुनता है आदर पूर्वक, उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तुरंत उसको दिव्य प्रकाश हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव उसके हृदय में प्रकट हो जाता है और वो प्रेम से भगवान श्री राम जी के गुणगान करने लग जाता है और इस शरीर के रहते ही उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में जहाँ भी कहीं भी किसी भी समय किसी भी यत्न से किसी ने बुद्धि कीर्ति सद्गति ऐश्वर्य और भलाई पाई है तो यह सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से ही बुद्धि कीर्ति सद्गति और भलाई पाई है। जो भी राम जी के चरणों के उपासक है, जो भी राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, जिन पर भी प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई है वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। बिना श्री राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग के बिना प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता है। इसलिए संत का हमारे जीवन में अहम योगदान है। संत बड़े दयालु हैं, संत बड़े प्रेमी हैं, इसलिए संतों का चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान भी संतों का गुणगान करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय।